Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बीटेक के लिए टेलर सीरीज फॉर ए डबल वेरिएबल के बारे में चर्चा किया हुआ था और उसके प्रूफ को देखा था और साथ ही साथ आपने एक प्रॉब्लम सेट किया था जिसमें आप लोगों ने किसी भी फंक्शन टू वेरिएबल के फंक्शन को इन पावर ऑफ एक्स और वाई कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इस प्रोसेस को आपने देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग भी टेलर सीरीज के रिगार्डिंग ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन इन पावर ऑफ एक्स वाई मतलब मैक्लॉरेन सीरीज को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टेलर सीरीज अबाउट एनी आर्बिटरली पॉइंट के अलॉन्ग बात करने जा रहे हैं। मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है तो कैसे इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी के पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए। अबाउट 2,1 कहने का मतलब जो ब्लैक बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है मींस इन पावर ऑफ x माइनस टू इन पावर ऑफ y माइनस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अबाउट 2,1। इस सवाल को, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अबाउट x माइनस टू एंड y माइनस 1। ठीक है, तो आपको मैंने रिमार्क में अपने प्रीवियस वीडियो में टेलर सीरीज के प्रूफ के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए दो फार्मूले के बारे में चर्चा किया हुआ था। उसी फार्मूले का यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टेलर सीरीज लिखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज बाय टेलर सीरीज वी हैव। आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, क्वेश्चन जरूर आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, दिस इज जो पॉइंट है एफ ऑफ 2,1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज एक्स माइनस 1 f of x, this is 2,1, this is y minus 1 f of y, this is 2,1। ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब फंक्शन कहां तक एक्सपेंड करना है, एटलीस्ट 3 पावर तक आप एक्सपेंड करिएगा और अगर कुछ दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 डिग्री पावर में थोड़ा सा फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट केसेस में आपको 3 डिग्री टर्म तक ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर f ऑफ x से x, दिस इज x माइनस 2, दिस इज 2, दिस इज x माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका दिस इज 2,1 और प्लस हो जाएगा दिस इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर f ऑफ y, दिस इज 2,1 प्लस हो जाएगा this is 2 times x minus 2, this is y minus 1 f of x y, this is 2,1 plus 1 upon factorial 3, this is x minus 2 का whole cube f of x से x 2,1 plus y minus 1 का whole cube f of y, this is 2,1 और प्लस 3, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर और दिस इज y माइनस 1 f ऑफ x y, दिस इज 2,1। ठीक है, और प्लस एक टर्म और आएगा प्लस 3 टाइम दिस इज x माइनस 2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर f ऑफ x, दिस इज y 2,1 प्लस डॉट 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 से इक्वेशन नंबर 1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद करने में। f ऑफ एक्स वाई जिसके अबाउट है या जिसके पावर के रूप में है, अगर यहाँ पे माइनस 2 और 1 लिखा रहता तो ये इन पावर ऑफ x प्लस 2 और y माइनस 1 हो जाता। ठीक है, बहरहाल f ऑफ 2,1 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक तरीके से a प्लस b लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 f ऑफ x 2,1, f ऑफ x का मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, और बाद में जब x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो उसमें क्या कर देंगे 2,1 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, y माइनस 1 f ऑफ y 2,1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर f ऑफ x 2,1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर f ऑफ y 2,1 प्लस 2 टाइम x माइनस 2 y माइनस 1 f ऑफ x y 2,1। याद रखना बहुत ही आसान है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 x माइनस 2 का होल क्यूब f ऑफ x 2,1
y माइनस 1 का होल क्यूब एफ ऑफ y बाई 2,1 प्लस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 1 एफ ऑफ x y 2,1 प्लस 3 टाइम x माइनस 2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ x y 2,1 प्लस डॉट 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 2,1। ठीक है, अब आपको इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। मैंने कहा था इसके लिए आप टेबल का एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है इस टेबल को बनाने में। ठीक है, आप इस टेबल का कंस्ट्रक्शन करिए। कैसे? ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 पर आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स वाई लिखिए। एक्स वाई क्या है आपका? एक्स क्यूब है प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। इसमें एक्स की जगह 2 रख देना है और वाई की जगह 1। अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 3 का मतलब 8, और यहाँ 2 रखोगे तो 2 और ये 1, 8 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा वैल्यू 10। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब कि आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैंने बताया था पार्शियली का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे वेरिएबल जो है कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दो। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 प्लस 1 करोगे तो वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी यहाँ पे 13। ठीक है, अगेन एफ ऑफ वाई, दिस इज एक्स कॉमा वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 2xy। ठीक है, क्योंकि x क्यूब का 0 हो जाएगा, और इसमें जब वैल्यू रखोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, अगेन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो एक बार x कर चुके हो, एक बार और x चाहते हो तो 3 2 जा 6x और y का 0, इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 12 मिल जाएगा। ठीक है, अगेन इसमें आगे बढ़ोगे तो एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई, तो एक बार y हो चुका है, दोबारा y चाहते हो तो इसका मतलब हो जाएगा 2x, और वैल्यू रखने पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज एक्स कॉमा वाई, यहां देखिए y के रिस्पेक्ट में हो चुका है, मतलब जो बाद में होता है y वाले को x के रिस्पेक्ट में, तो इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 2y, और वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। ठीक है, अगेन आप आगे बढ़िए, एफ ऑफ दिस इज एक्स कॉमा वाई, तो यहां देखिए 2 बार x के रिस्पेक्ट में हो चुका है, आखिरी से देखिएगा, और इसको फिर x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो x का डिफरेंशिएशन 1 6 हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू है, वैल्यू रिप्लेस करने पर भी 6 ही मिलेगा। ठीक है, अगेन एफ ऑफ वाई, दिस इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, 2 बार y हो चुका है, y के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, तीसरी बार y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू 0 और ये वैल्यू भी 0। ठीक है, अगेन एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहां देखिए एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हो चुका है, एक्स वाई कहा गया, एक्स वाई ये, और एक्स वाई को दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो वैल्यू भी 0, तो ये रिजल्टेंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहां देखिए वाई के रिस्पेक्ट में हो चुका है, इस y को x के रिस्पेक्ट में चाहते हो तो x का डिफरेंशिएशन 1 2 बच जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। एफ ऑफ एक्स वाई आपका जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा जिसके अबाउट में या जिसके पावर के रूप में है वो वैल्यूज यहां रिप्लेस कर दीजिएगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कीपिंग y एज ए कांस्टेंट 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें दोनों वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी, मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। अगेन y के रिस्पेक्ट में करना है आपके गिवन फंक्शन को, कीपिंग अगेन x एज ए कांस्टेंट, तो x क्यूब का 0, x यहाँ बचा रहेगा लेकिन y स्क्वायर के साथ अटैच है तो 2xy, वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगेन एफ ऑफ x, इस x एक बार x के रिस्पेक्ट में हो चुका है, दोबारा x के रिस्पेक्ट में चाहते हो तो उस कंडीशन में मिल जाएगा आपका 6x और y स्क्वायर का 0, तो इसमें जब रखोगे तो 12 हो जाएगा।
ऐसे ये सारे के सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया गया। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, इसका यूज करिए इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, जैसे ही आप यूज करेंगे तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, जब आप वैल्यू रखेंगे 10, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, इसमें वैल्यू रखिए, दिस इज 13 और ये x माइनस 2 और प्लस 4, दिस इज y माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, इसमें जब रखोगे तो ये मिल जाएगा 12, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर आपको मिल जाएगा दिस इज 4 और ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन आप आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपकी कितनी, 2, दिस इज 2, दिस इज 2 टाइम और 2 हो जाएगा 4, 2 4, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 टाइम हो जाएगी तो 2 मिलके 4, दिस इज x माइनस 2 और ये y माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाया, पहली वैल्यू तो 6 मिल रही है, 6, ठीक है, x माइनस 2 का होल क्यूब और प्लस हो जाएगा, दूसरी वैल्यू 0, तीसरी वैल्यू 0, अगेन ये वैल्यू आपकी 2 मिल रही है तो दिस इज 6 अगेन, दिस इज x माइनस 2 x माइनस 2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट आपको मिलने वाला है क्या प्राप्त होगा, और दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 10 हो जाएगा, प्लस 13, दिस इज x माइनस 2 प्लस 4, दिस इज y माइनस 1, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 का फैक्टर 2 का मतलब 2 हो जाएगा, दिस इज 6 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 अंदर मूव करेगा तो प्लस 2 टाइम दिस इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 भी अंदर मूव करेगा तो 2 टाइम दिस इज x माइनस 2 और ये y माइनस 1, 6 अंदर मूव करोगे तो x माइनस 2 का होल क्यूब, 6 से 6 कैंसिल, फैक्टर 3 का मतलब 6 हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज in power of x minus 2 and in power of y minus 1। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप आसानी के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप टेलर सीरीज लिख लीजिएगा, टेलर सीरीज याद रखना आसान है, जिसके अबाउट बोलेगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक टेबल का कंस्ट्रक्शन करिएगा, जिस फंक्शन का होगा उसको यहाँ डिस्प्ले करिएगा और जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंटों पर इसकी वैल्यूज निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इस f को x के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करिएगा फंक्शन को, तो फंक्शन को करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसमें x बराबर 2 y बराबर 1 रखेंगे तो ये आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। फिर आप इसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा 2xy, वैल्यू अगेन रख देंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। f ऑफ x का मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में हो चुका है, इस x वाले को दोबारा x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, y स्क्वायर केवल इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू 6x, फिर ये वैल्यू रख दीजिए तो 12 मिल जाएगा। f ऑफ y हो चुका, एक बार y हो चुका है, दोबारा y चाहते हो तो 2x हो जाएगा, फिर वैल्यू रिप्लेस कर दो 4। f ऑफ xy तो y के रिस्पेक्ट में हुआ है, इसको आप y वाले को x के रिस्पेक्ट में चाहते हैं तो 2y हो जाएगा, और वैल्यू रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, 2y का मतलब ये वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से f ऑफ x है तो 2 बार x, आखिरी से 2 बार x हो चुका है, तीसरी बार x चाहते हो तो 6x का 6 हो जाएगा, और वैल्यू फिर f ऑफ y हो चुका है, 2x मिला है, फिर दोबारा y चाहते हो तो चूंकि 2x है, y से फ्री है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा तो वैल्यू 0। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट जाएगी, करना कुछ नहीं है, इन सारी वैल्यूज को करस्पॉन्डिंगली इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देना है, और आपके पास जो फंक्शन प्राप्त होगा वो किसी भी 2 वेरिएबल फंक्शन का इनफाइनाइट सीरीज होगा अबाउट 2,1 या इन अदर वर्ड इन द पावर ऑफ x माइनस 2 एंड y माइनस 1।
तो ये टेलर सीरीज का पहला प्रॉब्लम था। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन को कंसीडर करने जाए तो हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये चीजें आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम देखेंगे तो सेम तरीके का कैलकुलेशन होगा और सेम प्रोसेस होगा, बस थोड़े से फंक्शंस बदले हुए हैं और उस फंक्शन के आधार पे आपको काम करना होगा, ठीक है। इसको मैंने रफ कर दिया। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x into 10 into 10 inverse y in power of x minus 1, and also this is y minus 1 in power of x minus 1 and y minus 1 up to this is up to 2 term of degree 2, this is डिग्री 2, सेकेंड ऑर्डर तक ही आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले तो आप टेलर सीरीज लिख लीजिए। तो बाय, दिस इज सोल्यूशन में, बाय टेलर सीरीज, दिस इज वी हैव, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ 1,1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, केवल सेकेंड टर्म तक ही जाना है, x माइनस 1 एफ ऑफ x, दिस इज 1,1, दिस इज y माइनस 1 एफ ऑफ y, दिस इज 1,1, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ x 1,1, दिस इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ y 1,1, और प्लस हो जाएगा प्लस दिस इज 2 टाइम, दिस इज x माइनस 1 y माइनस 1 एफ ऑफ x y, दिस इज 1,1 प्लस डॉट डॉट डॉट, से इक्वेशन नंबर 1। फिर से वही काम, आपको उस टेबल के माध्यम से वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। ये टेबल आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करिए। सिंगल वेरिएबल के लिए जब हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया था या प्रीवियस लेक्चर से बात किया था, तो वहां पर भी सेम तरीके का टेबल का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर लिया, यहां भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, x इज इक्वल टू 1 ले लिया, y इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। f ऑफ x y हमने ले लिया, फंक्शन क्या है, e टू दी पावर x इंटू 10 इनवर्स y, ठीक है। इसमें आपको x की जगह 1 रखना होगा और 10 इनवर्स 1, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इज 10 इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा 10 इनवर्स, दिस इज 10 पाई बाई 4, 10 खत्म हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और e बचा रहेगा तो e दिस इज पाई बाई 4, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। f ऑफ x, दिस इज x कॉमा y, e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो वही हो जाएगा, 10 इनवर्स y कांस्टेंट हो जाएगा, अगेन रखोगे तो e पाई बाई 4 अगेन, ठीक है। f ऑफ y, दिस इज x कॉमा y, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा e अपॉन 2, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, f ऑफ दिस इज x कॉमा y, तो एक बार x हो चुका है, तीसरी बार x चाहते हो e टू दी पावर x 10 इनवर्स y, दिस इज अगेन e पाई बाई 4, ठीक है। f ऑफ y, दिस इज x कॉमा y, एक बार y हो चुका है तो e टू दी पावर x कांस्टेंट होगा, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन माइनस 2y e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4, दिस इज माइनस e बाई 2, ठीक है। माइनस e बाई 2 हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगेन f ऑफ x y, दिस इज x कॉमा y, ठीक है। यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट में हो चुका है, y वाले को x के रिस्पेक्ट में चाहते हो तो e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज अगेन e बाई 2, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था जो आपको समझ में आना चाहिए। f ऑफ एक्स वाई दिया हुआ था, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर e पाई बाई 4 इसकी वैल्यू मिलेगी।
इसको एक बार पार्सली डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर x tan इनवर्स y कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू भी e पाई बाई 4 एट x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1। f ऑफ y किया तो ये कीपिंग e टू दी पावर x एज ए कांस्टेंट एंड आफ्टर दैट tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x 1 प्लस y स्क्वायर, दिस इज अगेन e बाई 2 बिकॉज x की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 का मतलब 2। f ऑफ डबल x दो बार x के रिस्पेक्ट में करना है, अगेन कीपिंग फिर वही वैल्यू e पाई बाई 4। ऐसे ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट, सिंपल सा प्रोसेस सेकंड टर्म तक ही निकालना था। इन सारी वैल्यूज का यूज इक्वेशन नंबर 1 में आप करिए, ठीक है। यूजिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, दिस इज e टू दी पावर x tan इनवर्स y, ठीक है। पहली वैल्यू मिल जाएगी आपकी, दिस इज e पाई बाई 4, दिस इज पाई बाई 4, ठीक है, प्लस ये वैल्यू भी e पाई बाई 4, तो दिस इज e पाई बाई 4 और दिस इज x माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू दिस इज e बाई 2 y माइनस 1, ठीक है। आगे बढ़िए, e पाई बाई 4 और बाहर 2 भी है, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज e पाई बाई 8 और दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस आगे बढ़िए और दिस इज माइनस e बाई 4 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 से 2 कट जाएगी, वैल्यू 2 से 2 और ये हो जाएगा प्लस e बाई 2 दिस इज x माइनस 1 y माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन e to the power x tan inverse y in the power of x minus 1 and y minus 1, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप आसानी से ट्रैकल कर सकते हैं और आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।